हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है सारा। तो इस वीडियो में हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन इवेंट दैट विल हैपन इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें क्या जो इवेंट हो चाहे टॉक हो, सारी चीज़ें किसके बारे में बात करता है? वो जो फ्यूचर में हुआ है उसी के बारे में बताता है। आइडेंटिफिकेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अ सेंटेंस इज जनरली सिंपल फ्यूचर टेंस व्हेन टॉक्स अबाउट समथिंग विल हैपन लेटर। दैट ये मतलब आगे जो अपकमिंग चीज है उसके बारे में बताता है कि वो होने वाला है, जैसे कि वो होगा ऐसे करके। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो ये मतलब कल की बात कर रहा है कि ये होने वाला चीज है, तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट, सी विल स्टडी टूनाइट। नेक्स्ट, दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। ही विल हेल्प मी। तो ये सारे एक्शन क्या दिखा रहे हैं कि ये अपकमिंग में क्या है, आगे होने वाला है। तो इस तरह से ये आ जाता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इसका जो रूल्स है उसे हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसका जो ये आपका रूल है, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका विल आएगा, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब वन एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप आपको जरूर डालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि आई विल स्टडी इंग्लिश, देन ही विल प्ले क्रिकेट, शी विल कुक डिनर, ही विल विजिट दिल्ली, दे विल हेल्प अस। तो ये सारे जो है क्या है, पहले सब्जेक्ट आया है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब वन एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब वन। जो वी वन क्या क्या होता है? जैसे हम वर्ब के वर्ब वन होता है, वर्ब टू होता है, या वर्ब थ्री होता है। थ्री होता है, जैसे हमने गो ले लिया, गो, वेंट एंड गॉन, ये तीनों ही वर्ब के फॉर्म है। तो वी वन जब भी हम बात बोलते हैं तो ये मतलब वर्ब वन की बात हो रही है। जैसे गो हो गया आपका, ईट हो गया, प्ले हो गया, स्टडी, राइट, वर्क एंड कम, ये सारे वी वन के पार्ट है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट लगाते हैं और सारा कुछ वही रहता है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, देन विल नॉट आ गया, देन वर्ब वन, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना है। इसलिए विल नॉट को हम लोग वांट भी लिखते हैं, ये आपको याद रखना है कि कहीं कहीं लिखा जाता है वांट, तो आपको घबराना नहीं है, ये विल नॉट का वांट होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल नॉट गो टू देयर। नेक्स्ट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, शी विल नॉट हैव कम टुमारो, वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम, तो दे वॉन्ट हेल्प हिम। ठीक है, ये विल नॉट जो है इसको हम वॉन्ट भी लिख लेते हैं, तो वो कोई नया नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो इसको विल नॉट को हम लोग वॉन्ट भी रखते हैं, लिखते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा होता है स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड से। तो ये जो विल से जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड से, मतलब हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं विल को हम, तो इसलिए विल से स्टार्ट होगा। उसके बाद उसमें क्या आएगा? विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगाना ही है, बिना इसके आपका जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, विल यू कम टुमारो, विल ही प्ले क्रिकेट, विल सी हेल्प मी, विल दे विजिट दिल्ली एंड विल यू स्टडी टूनाइट। देखिए ये सारे जो बनाए गए सबके लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये इंट्रोगेटिव जो टाइप वन है उसको हमने कवर कर लिया है। अब इसका टाइप टू है जिसे हम क्वेश्चन वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो वर्ड्स आएंगे आपको, तो उसको उसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, आपको याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग बना लेना है बहुत ही इजी वे में। जैसे आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड को हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर है। मिला के अगर मैं बोलूं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इन्होंने पहले वाला ही ले लिया था, और सिर्फ इसमें इन्होंने क्वेश्चन वर्ड ऐड किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। व्हाट विल यू डू टुमारो? नेक्स्ट, वेयर विल ही गो? व्हेन विल सी कम? व्हेन विल दे लीव? एंड हाउ विल यू सोल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग एक बार इसका जो
4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका 4 मेन स्ट्रक्चर्स क्या है आपका? जैसे अफर्मेटिव, जिसे मैंने पॉजिटिव भी बोला था, अफर्मेटिव को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो उसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल स्टडी इंग्लिश, फाइन। निगेटिव हो गया तो निगेटिव के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एंड जैसे आई विल नॉट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 ये है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसका जो स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब से, देन सब्जेक्ट वर्ब वन देन ऑब्जेक्ट। एंड इसका एग्जांपल्स, विल यू स्टडी इंग्लिश। एंड क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होता है, जिसे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड भी हम बोल सकते हैं, इसका आगे डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क्स। एंड आफ्टर दैट इसका सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग हो रहा है? इसका सेंटेंस ये हो गया, व्हाट विल यू स्टडी, ठीक है। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका जो कुछ रूल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, उसको आपको अच्छे से ये लेके चलना है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से बनी रहेगी। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स क्या है, ये याद रखना है। आफ्टर विल ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वी वन, ठीक है। जब भी विल आएगा तो आपको हमेशा ये लिखना है, आई विल गो टू स्कूल, आई विल वेंट टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा आपको, तो ये याद रखना है कि ये करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, सी विल ईट्स फूड, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो सी विल ईट लिखना है, तो इसलिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट, दे विल प्ले क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा, ये V2 आ गया, तो इसीलिए आपको वर्ब वन में आई विल प्ले क्रिकेट, ये चीज आपको याद रखना है। ये कॉमन मिस्टेक एक तरह से हो जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसका कॉमन टाइम एक्सप्रेशन, जो इसका कॉमन टाइम एक्सप्रेशन क्या है? सिंपल फ्यूचर इज ऑफन यूज टू टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, लेटर, टू नाइट, इन द फ्यूचर, इन 2 days। तो ये जनरली आता ही है, जैसे आई विल कम टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट, सी विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, ही विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट सून, ही विल फिनिश द वर्क लेटर, ठीक है। तो ये चीजें जो फ्यूचर का होता है, तो इसलिए ये चीजें टाइम का जो बॉन्डिंग आता रहता है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है और इसके अंदर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इजी ट्रिक है आपको हमेशा रखना है, सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा? विल प्लस वर्ब वन, ये याद रखना है। विल प्लस गो, जैसे वर्ब वन, विल प्लस ईट, विल प्लस स्टडी, विल प्लस प्ले, विल प्लस वर्क, ठीक है। तो वर्ब का जो वन है ये आपको याद रखना है हमेशा, और इसको ये याद रखना है कि रिमेंबर आफ्टर विल आपको नेवर V2 एंड V3 का यूज नहीं करना है, सिर्फ हमेशा ऑलवेज यूज V1 का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है सिंपल फ्यूचर टेंस हमने कवर कर लिया है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट के सारे रूल्स हमने कवर किया है प्रेजेंट का, और पास्ट के भी सारे ही जो 4 हैं, इन 4 को हमने कवर कर लिया है। तो आफ्टर दिस वीडियो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आएंगे। तो तब तक आप लोग अपना कीप रिवीजन रखिए, एंड प्रैक्टिस के लिए आपको 4 सेंटेंस जो है ईच का बनाना है और प्रैक्टिस करना है चारों रूल्स के, यानी टोटल 16 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है उसका, ठीक है। तो आप कीप अप रिवीजन रखिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।